पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का मुकाबला सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं बल्कि कुछ सीटों पर ऐसा मुकाबला है जिसको लेकर के मामला दिलचस्प बना हुआ है। दरअसल नंदीग्राम से लेकर के कोलकाता, उत्तर बंगाल से लेकर के मुर्शिदाबाद और मालदा तक करीब 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर पूरे राज्य की सियासत तय हो जाती है। इन सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और स्थानीय स्तर पर प्रभाव रखने वाले तमाम नेताओं जैसे हुमायूं कबीर जैसे नेताओं की प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर है। इन सीटों का नतीजा ही तय करता है कि राज्य में सत्ता की चाबी किसके हाथ जाएगी और अगला सीएम कौन बनेगा। तो कौन कौन सी वो सीटें हैं 15 जिनमें दांव लगा हुआ है और सबकी नजरें यानी पूरे बंगाल की नजरें बनी हुई हैं। तो पहली सीट है नंदीग्राम। जी हाँ, नंदीग्राम बंगाल की सबसे प्रतीकात्मक तौर पर बड़ी सीट है। यहां ममता बनर्जी और बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी के बीच में सीधी टक्कर है। ये सीट सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि नंदीग्राम आंदोलन की विरासत का प्रतीक भी है। ग्रामीण वोटर, महिला वोटर और किसान के मुद्दे यहां पर मुख्य निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसीलिए ये सीट सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की पद वाली और कुर्सी तक पहुंचाने वाली मानी जाती है। इसके अलावा दूसरी सीट है भवानीपुर। भवानीपुर को सीएम की सीट कहा जाता है। यहाँ टीएमसी का अपना मजबूत गढ़ है। बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत चेहरे और बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी को ही मैदान में उतारा है। मध्यम वर्ग, महिला वोटर और बंगाली अस्मिता का मुद्दा यहाँ हर बार अहम रहता है। ये सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि ये कोलकाता के राजनीतिक मूड का भी प्रतिनिधित्व करती है और सत्ता की दिशा पर असर डालती है। तीसरे नंबर पर आती है सिंगूर की सीट। सिंगूर की सीट वो सीट है जो ममता और टीएमसी की राजनीति की जड़ मानी जाती है, जबकि बीजेपी यहां पर विकास और उद्योग के मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। टीएमसी के लिए ये सीट इसलिए भी पुरानी राजनीतिक विरासत बचाने की चुनौती के तौर पर है क्योंकि यहीं से सियासत टीएमसी और ममता बनर्जी की मुख्य तौर पर शुरू हुई थी, जबकि बीजेपी इसे विकास बनाम आंदोलन के नैरेटिव में सेट करना चाहती है। चौथी सीट है डायमंड हार्बर। जी हाँ, डायमंड हार्बर टीएमसी के लिए प्रतिष्ठा वाली सीट है क्योंकि ये सीट शीर्ष नेतृत्व से जुड़ी हुई और करीब मानी जाती है। इसे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। टीएमसी और बीजेपी के बीच में यहाँ पर मुख्य मुकाबला है। बीजेपी यहाँ पर अल्पसंख्यक वोट के बीच में सेंध लगाने में जुटी हुई है और स्थानीय असंतोष यानी एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने की कोशिश कर रही है। पांचवी सीट है खड़गपुर सदर। खड़गपुर सदर औद्योगिक और शहरी ग्रामीण इलाके में ये पूरी सीट बनी हुई है। बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष यहाँ से चुनावी मैदान में हैं, जबकि टीएमसी स्थानीय विकास और योजनाओं को मुद्दा बनाती रही है। बहरामपुर कांग्रेस के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी का सियासी गढ़ माना जाता है। इस सीट पर कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। अल्पसंख्यक वोट और स्थानीय नेतृत्व यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। टीएमसी यहां कांग्रेस के वोट बैंक को साधने की कोशिश करती हुई नजर आई है, जबकि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति के सहारे जगह बनाने की कोशिश में रही है। सातवीं सीट है सोनारपुर दक्षिण। सोनारपुर शहरी विस्तार और ग्रामीण इलाकों का एक मिली-जुली आबादी वाली सीट है। टीएमसी यहां पर मजबूत संगठन के तौर पर हर बार मैदान में उतरती रही है। यहाँ पर उसका अच्छा खासा संगठन है, जबकि बीजेपी ने यहाँ पर महाभारत में द्रौपदी की भूमिका निभा चुकी रूपा गांगुली को मैदान में उतारा है। बीजेपी शहरी वोटर्स को टारगेट करती रही है और उन्हें उम्मीद है कि गांगुली यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर करेंगी। आठवीं सीट है रेजीनगर। मुर्शिदाबाद की रेजीनगर सीट इस बार टीएमसी और ममता के बागी हुमायूं कबीर के लिए नाक का सवाल है। हुमायूं कबीर की व्यक्तिगत पकड़ इस सीट पर खास मानी जाती है। यहाँ टीएमसी, कांग्रेस और स्थानीय नेतृत्व के बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई देगी। अल्पसंख्यक वोट और व्यक्तिगत छवि यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाएगी। ये सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ का नतीजा दिखाता है कि स्थानीय बनाम पार्टी वाले नेताओं में कौन ताकतवर है। अगर हुमायूं यहाँ पर ममता पर भारी पड़ते हैं तो इसका असर मुर्शिदाबाद और अन्य सीटों पर भी हो सकता है, और बाबरी तो आपने सुन ही रखी है। इसके अलावा 9वीं सीट है पानीहाटी। पानीहाटी कोलकाता के पास शहरी इलाके की सीट है। ये सीट इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने खास तौर पर आर्जिकल कॉलेज की पीड़िता की मां को उतार दिया है। वही चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इस सीट से तीर्थंकर घोष को चुनावी मैदान में उतारा है। मामला बेहद कांटे का है। इसके अलावा सीपीआईएम ने कलाटन दास गुप्ता को टिकट दिया है। मुकाबला बेहद दिलचस्प है।
10वीं सीट है सिलीगुड़ी की। सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल का प्रवेश द्वार है। यहाँ टीएमसी और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। व्यापार, पर्यटन और कनेक्टिविटी यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं और इस सीट पर पूरे उत्तर बंगाल के रुझान को प्रभावित करने की क्षमता है। इस सीट पर हालांकि बीजेपी का दबदबा काफी दिनों से रहा है। 11वीं सीट है दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग में क्षेत्रीय पहचान, गोरखा राजनीति और पहाड़ी मुद्दे हमेशा से हावी रहे। बीजेपी यहां पर मजबूत जरूर नजर आ रही। ये सीट इसलिए अहम है क्योंकि यहां पर पहाड़ी राजनीति का केंद्र इस सीट को माना जाता है। यहां पर टीएमसी और बीजेपी के बीच में सीधे आर पार की लड़ाई है। 12वीं सीट है कूच बिहार की। भारत और बांग्लादेश के बीच कूच बिहार सीमावर्ती सीट है, जहां पर एनआरसी, सीएए और सीमा सुरक्षा जैसे तमाम अहम मुद्दे हैं। बीजेपी यहां पर कुछ मामलों में मजबूत रही है, जबकि टीएमसी वापसी की कोशिश में दम लगा चुकी है। 13वीं सीट है कोलकाता पोर्ट की। कोलकाता की इस सीट में शहरी गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों की भरमार है। टीएमसी वैसे तो यहाँ पर मजबूत है क्योंकि कई योजनाएं यहाँ पर चला रखी, लेकिन बीजेपी अपनी पैठ बनाने की कोशिश में रही है। ये सीट शहरी गरीब वोट का रुख तय करती है और यहाँ मुख्य मुकाबला टीएमसी के कद्दावर नेता और मौजूदा विधायक फरहाद हकीम और बीजेपी के राकेश सिंह के बीच में होने जा रहा है। मालदा सीट, मालदा कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ मानी जाती है। यहाँ टीएमसी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होती नजर आ रही, जबकि बीजेपी तीसरी ताकत के रूप में उभरने की कोशिश करती है। ये सीट इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ पुराने बनाम नए राजनीतिक समीकरण खड़े हो गए हैं और इसी को लेकर के पूरी सियासत दांव पर है। 15वीं सीट है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी उत्तर बंगाल की अहम सीट है। चाय बागान के मजदूर हों, आदिवासी वोट हों या फिर सीमावर्ती मुद्दे, यहाँ यही मुद्दे निर्णायक रहे हैं। बीजेपी यहाँ मजबूत रही। इस सीट पर बीजेपी के अनंत देव अधिकारी और टीएमसी के सुदीप्ता मोहंता के बीच में मुकाबला है। लोकसभा चुनाव में ये सीट बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी और उसका असर भी इस चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये 15 वो सीटें हैं जहां पर मुकाबला बेहद कड़ा है और ये सीटें तय कर देंगी कि हवा का रुख किस तरफ है। 4 तारीख को फैसला आना है और इस फैसले के दिन भी इन तमाम 15 सीटों पर सबकी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन, अपनी राय ज़रूर दीजिए। आप देख रहे थे स्टेट न्यूज़।